माँ की ममता। रमेश जो 25 साल का है, उसकी नई नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत पत्नी है। दोनों हनीमून के लिए हिमाचल चले गए थे, जहाँ उन्होंने 5 दिन बिताया। अब उसके अपने घर लौटने का समय आ गया था। दोनों अपनी कार में बैठकर नोएडा के लिए निकल गए। रात के 10 बज रहे थे। अब वे हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बहुत तेज गति से जा रही थी। अचानक रमेश ने अपनी कार के सामने एक महिला को देखा, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी रोक रही थी। उसे देखकर रमेश की पत्नी ने कार रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि यह डकैती की साजिश हो सकती है। अचानक महिला कार के सामने आ गई, जिससे रमेश को कार रोकनी पड़ी। महिला जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। रमेश की पत्नी ने कार का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। रमेश ने कहा कि अगर वह सच में परेशानी में है तो उसे हमारी जरूरत होगी, क्योंकि उसे देखकर वह अच्छे घर से लग रही थी। मेरे इतना कहते ही रमेश ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। महिला ने घबराहट में कहा, कृपया मेरी मदद करें। रमेश बोला, क्या हुआ? उसने जवाब दिया कि मेरी कार नीचे खाई में गिर गई है और एक पेड़ से टकरा गई है और मेरी छोटी बच्ची उसमें फंस गई है। प्लीज उसे बाहर निकालो। यह सुनते ही रमेश की पत्नी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर चले गए। देखा कि कार थोड़ा नीचे पेड़ से टकराई थी और पीछे एक छोटी बच्ची बैठी थी जो रो रही थी। रमेश ने बहुत कोशिश की तो कार का दरवाजा खुल गया। रमेश ने उस बच्ची को बाहर निकाला और गोद में बैठा लिया, लेकिन बच्ची अब भी रो रही थी। तभी रमेश की नजर सामने वाले सीट पर गई, जहाँ उसे लगा कि कोई बैठा है। जब रमेश ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन फिसल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे की सीट पर बच्चे की माँ के अलावा कोई नहीं था, जो रमेश को मदद के लिए पुकार रही थी। रमेश ने देखा कि उस महिला के माथे से खून निकल रहा था और वो मर चुकी थी। रमेश की पत्नी उसके पास आई और वह भी उसे देखकर हैरान रह गई। यह देख रमेश और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ पहले महिला खड़ी थी, लेकिन अब वह कोई नहीं था। माँ जैसा प्यार बच्चों को कोई नहीं कर सकता।